प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब ने कुरुक्षेत्र में महाभारत ज़रूर सुनी होगी। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुई थी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज एक दूसरी महाभारत फिर कुरुक्षेत्र में हुई है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी महाभारत बिल्कुल उसी जगह पर, यानी एक पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी बीजेपी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ 1 अप्रैल को, इसी साल 1 अप्रैल को, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। इनके ऊपर और भी 1-2 आरोप बता रहे हैं, लेकिन मेन जो सीरियस आरोप है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ इन्होंने गलत बयानबाजी की थी, भड़काऊ भाषण दिया था, ऐसा भी इनका आम आदमी पार्टी का कहना है। क्योंकि पंजाब में इन्हीं की खुद की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब पुलिस इनके अंडर में आती है। अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, तो इनको पुलिस का कंट्रोल कहीं मिला नहीं था। दिल्ली में पुलिस का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है। अब इनको पहली बार पंजाब में पुलिस का कंट्रोल मिल गया। अब इसमें मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जो जो हालात जैसे जैसे नज़र आए हैं, जहाँ जहाँ जिसमें कमियाँ नज़र आई हैं, मैं वो सारे आपको बताऊँगा। अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ये मेरे ख्याल में न्यायालय का काम है, ये वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। फिलहाल जो हालात नज़र आए हैं, तो इन्होंने 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की और इनको नोटिस जारी किया, ये पेश नहीं हुए। इसके बाद इन्होंने 6 नोटिस भेजे हैं टोटल। पंजाब पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा को हाजिर होने के लिए 6 नोटिस भेजे, मगर ये कभी भी नोटिस पर वहाँ हाजिर नहीं हुए हैं। आखिरी में पंजाब पुलिस कल इसको अरेस्ट करने के लिए आ गई दिल्ली में, और ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की पुलिस से परमिशन ली है। जनकपुरी थाने में ये गए हैं, ये कह रहे हैं कि हम रात भर वहाँ थाने में रहे हैं। ये पंजाब पुलिस का कहना है कि हम थाने में गए हैं परमिशन के लिए, कि हमें इनको लेकर जाना है। और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमसे कोई परमिशन ली नहीं है। अब इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये जांच में पता लगेगा। फिलहाल पंजाब पुलिस का कहना है कि हमने दिल्ली पुलिस से परमिशन ली, रात भर थाने में रहे, और सुबह ये उसके घर जा कर के तेजिंदर पाल बग्गा के घर जाके इसने पंजाब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। और उसके पिताजी का कहना यह है कि उनके साथ भी, यानी उनके पिताजी के साथ भी पंजाब पुलिस ने मारपीट की और उनका फ़ोन छीन लिया। अब ये क्या सच है या झूठ है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा उनके पिताजी का कहना है। इसके बाद उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है पंजाब पुलिस के खिलाफ, ये कह के कि मेरे बेटे को अगवा कर ले गए हैं, किडनैप कर ले गए हैं। ये इन्होंने पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, और पंजाब पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके जा चुकी है। रास्ते में, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और रास्ते में हरियाणा की सरकार भी बीजेपी की है, तो यहाँ से आदेश गए हैं। अब वो आदेश केंद्र सरकार से गए या डायरेक्ट दिल्ली पुलिस ने दिए हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह पाऊँगा आदेश किसने किया, क्योंकि केंद्र के नीचे है और हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि केवल दिल्ली पुलिस ने हरियाणा को फ़ोन कर दिया होगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब केंद्र सरकार से फ़ोन गया है हरियाणा सरकार को, क्योंकि इन्हीं की पार्टी की सरकार है, और उन्हें ये कहा गया है कि किसी भी हालत में इनको पंजाब बॉर्डर में एंटर नहीं होने देना है। ये हालात जो अभी तक जो पता लगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आदेश गया, तो आदेश बिल्कुल सही बात है, दिल्ली पुलिस आदेश नहीं दे सकती है हरियाणा पुलिस को, तो वो ज़रूर केंद्र सरकार से आदेश गया होगा, और हरियाणा सरकार को कहा गया है कि ये जो अरेस्ट करके ले गए हैं, इन पूरी टीम को हरियाणा के अंदर रोक लिया जाए। तो फाइनली रास्ते में जैसे सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये जगह निकलते हुए 3 ज़िले जो है ना होती हुई आखिरी में कुरुक्षेत्र में इनको रोक लिया गया। पंजाब पुलिस की जो टीम थी, तेजिंदर पाल को अरेस्ट करके जो ले गई है, पूरी टीम को वहाँ पर रोक लिया गया है, और उनको थाने में लेके गए हैं। जो आरोपी जिसको बता रहे थे तेजिंदर पाल को जो अरेस्ट करके ले गए, उसको भी, और पंजाब पुलिस की टीम को भी वहाँ पर थाने में ले जाया गया है। कुरुक्षेत्र में थाने में ले जाया गया है और उनको डिटेन किया गया है। जो सुनने में आ रहा है, जो अभी तक हालात पता चला है कि पुलिस को वहाँ डिटेन करके रखा है, पंजाब पुलिस को डिटेन करके रखा है, और तुरंत दिल्ली पुलिस को वहाँ से खबर कर दी गई है कि आप आइए, तुरंत आइए, इसको लेके जाइए। ये तालमेल था, आपस का तालमेल। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में बीजेपी की है,
तो दोनों जगह इनकी सरकार होने के नाते ये बड़े आराम से इनका तालमेल बैठ गया है। इसके बाद वहाँ से जैसे ही कि दिल्ली पुलिस के पास खबर आ गई है, दिल्ली पुलिस यहाँ से चल पड़ी है उसको लाने के लिए। और दिल्ली पुलिस ने भी कमिश्नर की तरफ से जो आदेश हुआ है, क्योंकि वहाँ से अंदर से अगर दिल्ली पुलिस निकलेगी भीड़ भड़ाके में तो देर लगेगी, तो आउटर दिल्ली क्योंकि बाहर की तरफ पड़ती है, तो आउटर दिल्ली के ही एक डीसीपी और एडिशनल डीसीपी को तुरंत भेजा गया है कुरुक्षेत्र से तेजिंदर पाल को लाने के लिए। ये यहाँ तक की बात रही। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ सवाल ये आते हैं कि अगर केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ उसने कोई गलत बयानबाजी की थी तो इसका मुकदमा क्यों नहीं दिल्ली पुलिस में दर्ज किया गया, ये एक सवाल है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सवाल है। सच्चाई क्या है झूठ क्या है वो जांच में पता लगेगा, लेकिन अगर ये मतलब इनके खिलाफ कोई गलत बयानबाजी का केस था तो इसका मुकदमा दिल्ली में दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि ये आरोपी जिसको बता रहे हैं ये वो दिल्ली में रहता है। ये दिल्ली में इनको मुकदमा इन्होंने दर्ज नहीं किया है, इन्होंने मोहाली में दर्ज किया है, पंजाब में दर्ज किया है। नंबर 1। अब इसमें क्या कमज़ोर है क्या सही है ये बाद में पता लगेगा। दूसरी बात यह है कि जब पंजाब पुलिस अगर अरेस्ट करने आई थी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से परमिशन ली है, दिल्ली पुलिस कह रही है हमसे परमिशन नहीं ली है। चलिए ये एक सवाल है। दूसरी बात, पंजाब पुलिस को अरेस्ट वारंट लेकर आना चाहिए था। अरेस्ट वारंट पंजाब पुलिस लेकर नहीं आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। अब उनका यहाँ आना इस तरीके से लेकर जाना, क्योंकि बिना अरेस्ट वारंट के उनको दूसरी स्टेट से नहीं इसको लेकर जाना चाहिए था। यहाँ पर पंजाब पुलिस का वीक पॉइंट लग रहा है। दूसरी बात, जब दिल्ली पुलिस उसको जा कर के लेके आई, अब मैं यहाँ एक सवाल पूछता हूँ केंद्र सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी, अगर ये हरियाणा में सरकार बीजेपी की नहीं होती तब ये क्या करते, तब ये कैसे लेके आते? तो ये एक सच में बहुत बड़ा अखाड़ा बना दिया गया है, महाभारत की दूसरी लड़ाई बना दी गई है। पुलिस वर्सेज पुलिस वर्सेज पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस वर्सेज हरियाणा पुलिस वर्सेज पंजाब पुलिस। ये तीनों पुलिस जो कि गंभीर है, पुलिस महकमा तो एक ही जैसा होता है वो किसी भी स्टेट में हो, लेकिन पुलिस का भी परफॉर्मेंस, पुलिस का वे ऑफ वर्किंग बदल जाता है इसको देख के कि किस पार्टी की सरकार है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में पुलिस जो है वो सरकार की होकर रह जाती है, जनता की नहीं हुई है पुलिस कभी भी, वो सरकार की है। अब पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पंजाब पुलिस आम आदमी की है, दिल्ली में केंद्र की सरकार है तो दिल्ली पुलिस केंद्र के नीचे आती है तो वह बीजेपी की पुलिस है। हरियाणा में जो पुलिस है वो क्योंकि वहाँ हरियाणा में बीजेपी का शासन है तो वो बीजेपी की पुलिस है, स्टेट की पुलिस नहीं है, वो जनता की पुलिस नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। पुलिस तो पुलिस होती है और पुलिस स्टेट के लिए होती है, जनता के लिए होती है, न कि उन पार्टियों के लिए या उन सरकारों के लिए। अब यहाँ पर बहुत कुछ गलत खेला गया है, गलत गेम हुआ है, बहुत कुछ दांव पर लगा है। अब इसका नतीजा माननीय न्यायालय क्या करते हैं ये फैसला उसके ऊपर है, लेकिन फ़िलहाल कई सवाल नज़र आ रहे हैं। यानी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जा कर के हरियाणा में उनको डिटेन करके रखा, मैं ये यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि एक स्टेट की पुलिस उसको लेकर जा रही है, दूसरी स्टेट की पुलिस उसको कैसे रोक सकती है? दूसरी स्टेट की पुलिस के पास क्या अधिकार था? मुझे नहीं लगता हरियाणा पुलिस ने कोई अधिकार लिया होगा अदालत से। अगर लिया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये नहीं है। हरियाणा पुलिस का अभी तक ये नॉलेज में नहीं आया है कि उन्होंने अदालत से कोई आदेश लिया होगा पंजाब पुलिस को रोकने के लिए। तो किस आधार पर उन्होंने रोका है? एक स्टेट की पुलिस लेकर जा रही है दूसरी स्टेट से और तीसरी स्टेट उसको रोक रही है, ये बहुत गंभीर सवाल है। उस स्टेट के पास बिना अदालत की अथॉरिटी के कोई अधिकार नहीं था, उन्होंने पुलिस को भी डिटेन कर रखा है। एक पुलिस दूसरी पुलिस को डिटेन कर रही है और बिना किसी अधिकार के उस आरोपी को वहाँ रोक लिया गया है, दूसरी स्टेट की पुलिस को बुला करके आरोपी उसको सौंप दिया गया है। तो इसके पीछे क्या गेम है, ये बहुत गंभीर सवाल है। ये सच में प्रशासन का एक बहुत बड़ी फेलियर है और संविधान के खिलाफ ये खिलवाड़ है, कानून के खिलाफ भी खिलवाड़ है। ये बहुत कई किस्म के उदाहरण इससे अब आगे निकलेंगे। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कई किस्म की बातें बाहर आएंगी।
सच क्या है, गलत क्या है, ये अभी आना बाकी है। फिलहाल ये सवाल बहुत बड़ा है। अब उसको दिल्ली पुलिस लेकर आ गई है, दिल्ली में पहुंच गए हैं वो, और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का अभी मेडिकल कराया जा रहा है, ये अभी सुनने में आया है। और उसको द्वारका कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके घर पर पेश किया जाएगा 9 बजे के आसपास, अभी तक के मुताबिक ये खबर है। अब वो मजिस्ट्रेट साहब क्या आदेश देते हैं, वो इसको कस्टडी में भेजते हैं या इसको रिलीज़ करते हैं, ये अब आगे है। लेकिन ये अखाड़ा मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त अखाड़ा बन गया है। इसके ऊपर क्या क्या कहानियाँ आएंगी अगले आने वाले 2-4 दिन में, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है। ऐसा टकराव पहले कभी नहीं देखा, ये अभूतपूर्व टकराव था। 3 राज्यों की पुलिस आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ये एक्चुअली मामला राजनीतिक है ये, लेकिन क्योंकि राजनीति के नीचे पुलिस आती है, ये दुर्भाग्य इस देश का। जिस राजनीतिक दल की सरकार है वहाँ वो पुलिस उसी, जैसे पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी तो पुलिस कांग्रेस की थी, वो कांग्रेस की बात मानती। तो ये मतलब सच और झूठ की एक बहुत अलग ही वो एक अलग चीज़ रह जाती है। यहाँ हालात केवल ये है कि स्टेट में किसका राज है, किसका शासन है, पुलिस उसी की मानी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके ऊपर क्या माननीय अदालत इसके ऊपर मतलब रुख इस पर वो करेंगे, क्या रुख अख्तियार करेंगे, ये उसके ऊपर देखना है। लेकिन ये कई सवाल खड़े करके गई है, ये घटना कई सवाल खड़े करके गई है। यानी कि एक पार्टी का शासन केंद्र में है, उसी पार्टी की सत्ता जहाँ भी होगी वो अपनी मर्जी से जो मर्जी जो दिल में आएगा वो करा लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी शंका इससे निकल करके आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तेजेंद्र पाल दोषी है या नहीं है, पंजाब पुलिस गलत लेगी या सही लेगी, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम सारा का सारा हुआ है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। पंजाब पुलिस किस अधिकार से आई, अरेस्ट वारंट नहीं था, और उन्होंने वो कह रहे हैं हमने इजाज़त ली है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस कह रही नहीं दी है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने किस अधिकार से रोका है, बराबर है, वो भी एक स्टेट की पुलिस है, वो भी एक स्टेट की पुलिस है, कैसे रोका। और दूसरी स्टेट को हरियाणा पुलिस ने कैसे बुला लिया, हरियाणा पुलिस कौन होती है दूसरी स्टेट की पुलिस को बुला करके तीसरी स्टेट की पुलिस से आरोपी को छीन के दूसरी स्टेट को दे देना, ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो देश में मुझे लगता है कानून का शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ का इनमें कोई भी, तीनों स्टेट की जो घटना है तीनों के ऊपर सवालिया निशान है, तीनों के ऊपर। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये सुनने में आया है कि अब जो उसको पेश किया जा रहा है, ये उन्होंने इससे पहले सर्च वारंट ले लिया था वहाँ से लाने के लिए, कुरुक्षेत्र से लाने के लिए इन्होंने दिल्ली की अदालत से, दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट लिया है, ये सुनने में आया है। अब ये सर्च वारंट कोर्ट ने दिया है तो वो जायज़ ही होगा, इसको कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने दिल्ली की पुलिस को वहाँ इन्वाइट किया है, ये इसके पीछे अभी संदेह का मामला है कि ये कैसे, किस अधिकार से बुलाया गया है। पंजाब पुलिस को उन्होंने रोक के रखा, वो किस अधिकार से रोका है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें राजनीति बहुत गंभीर हुई है और इसका आने वाले समय में ये देखना है कि क्या रुख अख्तियार होता है इस इंसिडेंट के बाद में, और आगे का क्या रवैया रहेगा राज्यों का, किस तरीके से चलेगा। क्या सियासत यही चलेगी कि केंद्र में जिसकी सरकार है वो सबको गुलाम बना सकती है, जिस मर्जी पुलिस को कह दो, जिस मर्जी को कहीं भी रोक लो, कहीं भी किसी के हैंडओवर कर दो, कहीं किसी से छीन लो। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल आज का इंसिडेंट खड़ा करके गया है, जिसका जवाब तलाशना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब अगले कुछ दिनों में तलाशना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं माननीय न्यायालय इसके ऊपर क्या रुख अख्तियार करती है, क्या फैसला देती है, और आगे आने वाला नतीजा क्या आता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।